हाय बेस्टी, आई एम गेटिंग रेडी विद यू ऑल। और आज हम जा रहे हैं कॉकटेल में। जो पीछे घटर घटर आवाज आएगी तो प्लीज इसको अवॉइड कर देना, बिकॉज मेरे बॉयफ्रेंड ने वाटर सॉफ्टनर लगा रखा है मेरे बालों के लिए, जो कि बहुत ही गंदा आवाज करता है। रात को मुझे नींद भी नहीं आती है, तो आई एम सफरिंग अ लॉट। तो थोड़ा सा आप लोग को भी सफर करना पड़ेगा। बट टुडे आई एम गेटिंग रेडी फॉर अ कॉकटेल पार्टी। और मैं बता रही हूँ ये कॉकटेल पार्टी के बारे में मुझे पता क्या है, एंड मूवमेंट में बताया गया। एंड मूवमेंट में लाइक आज हमें जाना था, तो मुझे सैटरडे को पता चला कि हमें कॉकटेल पार्टी में जाना है। तो आज मंडे है और हम जा रहे हैं कॉकटेल पार्टी में, जिसके बारे में मुझे सैटरडे को पता चला था। और मैं एकदम से फ्रीक आउट हो गई, बिकॉज आप आर गर्लीज, ओके, वी नीड प्रिपरेशन, वी नीड टू चूज कपड़े नॉल। हमें तो भैया मतलब तुम मान लो कि मेरा बर्थडे आने वाला है दिसंबर में, ठीक है, और अभी भी इतना टाइम है, फिर भी मैं अपना बर्थडे ड्रेस ढूंढ रही हूँ। मतलब 1 महीना बाकी है, फिर भी मैं अपना बर्थडे ड्रेस ढूंढ रही हूँ। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास एक आउटफिट है जो कि मैंने लास्ट ईयर अपने बर्थडे में पहना है, उसको मैं पहन सकती हूँ, बट विद द फ्यूजन। वो आपको एंड में दिखेगा क्या आउटफिट है। अभी फिलहाल हम रेडी हो रहे हैं फॉर द कॉकटेल नाइट। अब ऐसा लग रहा है दूसरों की कॉकटेल में जा रहे हैं, भैया हमारी कॉकटेल कब होगी, कब? वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, द रिंग। अगर आप लोगों को नहीं पता है, आई स्टार्टेड अ सीरीज, दिस इज सनस्क्रीन बाय द वे। आई एम जस्ट काउंटिंग डेज जहाँ पे रोहित मुझे प्रपोज करने वाला है। कई बार मुझे ऐसे हिंट लगता है कि मुझे प्रपोज करने वाला है। तो अगर आप वो सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। इट्स ऑन माई इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं रिवील कर रही हूँ। वैसे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाल देती हूँ, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। प्राइमर, मेरे तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे तो ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, जो उनके 2-3 ही फ्रेंड्स हैं जिनकी अभी शादी, लगता है सबसे पहले उस ग्रुप में मेरी ही शादी होने वाली है, उन सब की नहीं। तो यस, हम जा रहे हैं रोहित के फ्रेंड की कॉकटेल पार्टी में। टाइम फॉर कंसीलर। In this video, I'm gonna tell you girlies, while getting ready, my dating rules I used to have, but अब ऐसा कोई dating rule है नहीं, क्योंकि अब now I am with my Prince Charming, because these rules are mine, only mine. ये strict rules है जो कि मेरे लिए ही है। Everybody is different, सबके preferences different होती है, सबकी choice different होती है, सबका सोचना different होता है। तो ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई, बट दीज रूल्स वर्स फॉर मी, नॉट नाउ। यूज माई फेवरेट फाउंडेशन। इससे पहले आई वांट टू क्लियर वन थिंग, जो कि मुझे मैंने देखा था अपने स्नैपचैट पे, वन गर्ल मेंशन मी एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट मी कि शी यूज्ड टू नॉट लाइक मी बिफोर। मुझे पसंद नहीं करती थी। मेन रीज़न यही था, उसको लगता था, उसने बहुत ही डिफरेंट रीज़न दिया जिसको मुझे लगता है कि जानकर ऐसा लोगों का मानना हो सकता है। एंड इवन मैंने ये बात रोहित से भी डिस्कस करी थी कि ऐसा ऐसा उस लड़की ने स्टोरी डाला था। सो बेसिकली वो लड़की उस स्टोरी में ये कह रही थी कि यू नो शी यूज्ड टू डोंट लाइक मी बिफोर, वो मुझे पसंद नहीं करती थी। एंड रीज़न उसका ये था कि उसको लगता था कि मैं एक प्ले गर्ल हूँ और मैं यूज गाइज एंड दिस एंड दैट। तो उसको ऐसा लगता था मेरे बारे में। बट नाउ आई एम इन अ हेल्दी रिलेशनशिप एंड उसको अब दिख गया कि मैं इस टाइप की नहीं हूँ, तो शी स्टार्ट लाइकिंग मी। सो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। ऑनलाइन का पर्सोना देख के लोग आप कुछ भी किसी के बारे में सोच सकते हो, ठीक है, बट यू नो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये रियलिटी नहीं होती है हर टाइम। यू नो बहुत कुछ डिफरेंट होता है हर चीज़। अगर कोई इंसान है ना, वो पूरा 100% आपको नहीं बताता अपने बारे में। आपको लगता है कि मैं इस तरीके की हूँ एंड दिस एंड दैट, बट आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप मुझे पर्सनली नहीं जानते, क्योंकि आप मुझे 100% नहीं जानते हो। ऑनलाइन मैं सिर्फ उतना ही दिखाती हूँ जितना मैं दिखाना चाहती हूँ। और कई बार जब मुझे पता है कि जब इसका ये पर्सोना तब पड़ा था जब मैं आई वॉज ऑन माई डेटिंग फेज। एंड नाउ आई टेल यू डेटिंग फेज क्या था मेरा, जिसमें मैंने आपको बताने वाली मेरे स्ट्रिक्ट रूल एज वेल कि मैं क्या फॉलो अप करती थी। आई एम यूजिंग दिस स्टिक, माई फेवरेट। बस मैंने एक पार्ट का दिखाया आपको कि आई एम गोइंग ऑन अ डेट, तो उससे आप लोगों ने मे बी मुझे जज किया होगा। मे बी यू आर थिंकिंग दैट आई डोंट नो दैट गर्ल, जैसे उसको लगा कि मैं प्ले गर्ल हूँ, विच इज़ वेरी वियर्ड। जैसे कि मेरे सारे दोस्तों को पता है दैट आई एम नॉट मैं एक्चुअली मैं चाह के भी प्ले गर्ल नहीं बन सकती, बिकॉज मैं एक लवर गर्ल हूँ। मेरे हो नहीं पाता गाइज। मैं जितना भी ट्राई, ऐसा नहीं मैंने ट्राई नहीं किया, ठीक है, मुझे गुस्सा एक बार इतनी आई थी कि मैंने कहा आई नीड टू बी अ प्ले गर्ल नाउ। जिस तरीके से डेटिंग चल रहा है ना, चल रहा था उस टाइम पे,
तो मुझे प्ले गर्ल बनना पड़ेगा इस एरा में, बिकॉज इस एरा में इतने घटिया लड़के मिल रहे थे मुझे, और वो एक प्ले गर्ल डिजर्व करते हैं, नॉट अ लवर गर्ल लाइक मी। मतलब तुम लोग मानोगे मैं इतना पक गई थी डेटिंग से, लाइक लिटरली इतना ज़्यादा, इतने वियर्ड लोगों को डेट करना, बिकॉज in this generation girlies, you all know dating is not easy, finding a right person is not easy। हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एक इंसान से मिलोगे, आपको उससे प्यार हो जाएगा और वो एकदम परफेक्ट बैठेगा और आपकी उसके साथ शादी हो जाएगी। बट रियलिटी चेक होता है तब जब आप डेटिंग गेम में घुसते हो और आपको पता चलता है कि ओ माय गॉड, आप एक अच्छे पार्टनर से कैसे मिलोगे जबकि मार्केट में इतने वियर्ड लोग हैं। For baking, I'm gonna use this powder for my nose only. I'm gonna bake my nose only. जब मैंने अपना डेटिंग एरा चालू किया था, मेरा हमेशा से ही, ऑनेस्टली बताऊँ, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, डेट टू मैरी, राइट? ये तो सबने सुना हुआ है, हमारा भी सेम ही एजेंडा था। नो सेइंग हाई टू यू ऑल। बट यार, जब तुम किसी इंसान को डेट ही नहीं कर सकते तो मैरी तो बहुत दूर की बात हो गई भैया, शादी तो बहुत बड़ी बात है। आप कैसे सोचोगे कि इंसान को आप ढंग से डेट भी नहीं कर पा रहे हो, जो इंसान आपके लिए एफर्ट्स ही नहीं लगा पा रहा है। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको बता दूंगी मैंने स्ट्रिक्ट रूल्स रख लिए थे मेरे एक्सपीरियंसेस के बाद। यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट क्योंकि इससे बहुत बढ़िया फिक्स होता है, मैंने देख लिया, बिल्कुल फ्लोलेस सा आ जाता है। ये मैंने नया डिस्कवर किया है एंड दिस विल गिव यू वेरी फ्लॉलेस सा लुक, बट नोज के लिए आई एम यूजिंग दैट ओनली। आजकल आप लोगों को पता ही है सारे लड़के कैसे हो गए, लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप उनको चेज करो, वो चाहते हैं कि आप उनके पीछे भागो, वो चाहते हैं कि यू आर द फर्स्ट वन जो उनको मैसेज करो और कॉल करो और व्हाटएवर। भाई ऐसे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल जो पहले एफर्ट्स लगाएगी, अनलेस अंटिल यू आर समथिंग फॉर मी नाउ। तो मैं सोचूंगी अगर हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में आ गए हैं, जैसे आई डोंट माइंड पुटिंग एफर्ट्स फॉर माई बॉयफ्रेंड एंड आई डू दैट, लाइक आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स हमारे रिलेशनशिप में, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप है। यहाँ मैं तुम्हें जस्ट मिली हूँ तो मैं चाहती हूँ तुम एफर्ट्स लगाओ, उसके बाद मैं लगाऊंगी, बट तुम्हारे एफर्ट्स है ही नहीं, क्योंकि हर लड़के को एक प्रिंसेस बनना है, हर लड़का चाहता है कि उसको प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाए। बट मैं बता दूं इस गेम में, बिकॉज इट्स अ गेम नाउ, तो आई एम द प्रिंसेस, यू आर नॉट द प्रिंसेस, सो प्लीज आई एम गोना एक्ट लाइक अ प्रिंसेस, नॉट यू। तो जो लड़के मेरे साथ तो प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट करते थे ना, उनसे तो मैं बिल्कुल ही दूर रहती थी। मैंने कहा भाई तेरे से तो नहीं हो पाएगा। गाइस डोंट जज माय आईब्रोज, मैंने नहीं बनाई है, मुझे पता है, मैं बनाऊंगी कल। सो मैं जैसे किसी के साथ डेट पे गई, मेरे साथ मोस्टली होता था कि मेरी वाइब नहीं मैच होती थी। कई बार आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, एक तो क्या है ना बहुत ईजी होता है प्रिटेंड करना। सपोज आज एक लड़का ऑनलाइन प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ये है, बहुत ही मेरे टाइप का है एंड दिस एंड दैट। तो भाई जब आप उससे मिलते हो तो वो आप अपनी पर्सनालिटी नहीं छुपा सकता, ठीक है? वो सिर्फ ऑनलाइन ही आपको मैसेज में या कॉल में प्रिटेंड करके दिखा सकता है, बट जब आप उससे मिलते हो तो आपको उसकी एक्चुअल में असलियत पता चल जाती है। हाउ ही इज बिहेविंग विद अदर्स, वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वो कितना जेंटलमैन है, वो कैसे अदर वेटर्स एंड एनीबॉडी उसके साथ कैसे बात कर रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि बंदा एक्चुअल में कैसा है। तो कई बार तो ऐसा ही हुआ था कि भैया मैं उनसे मिलती थी और मुझे पता चलता था कि भैया ये तो बहुत ही बेवकूफ़ टाइप का आदमी है, क्योंकि इसको अदर लोगों से बात ही करनी नहीं आती, इसको वेटर लोगों से तो बात करनी नहीं आती। आई एम टेलिंग यू, आई वेंट ऑन अ डेट विद वन गाय, ठीक है? उसने क्या किया पता है? उसने जब हम निकल रहे थे वहां से, तो उसने वेटर को अपने पैसों की गड्डी निकाली, एक नोट निकाला और ऐसे टेबल पे फेंका। एंड आई एम लाइक, भाई तेरे पास बहुत पैसे होंगे, ठीक है, तू अमीर होगा, बट दिस इज मेक्स यू वेरी वेरी पुअर फ्रॉम योर हार्ट। जिस तरीके से तुम, वो वेटर है भाई, वो अपना काम कर रहा है, हाउ कैन समवन ट्रीट लाइक दैट यार? यू कैन बी पोलाइटली, यू कैन गिव दैट मनी टू दैट पर्सन, मतलब ऐसे कौन फेंकता है? दो मैंने से कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं किसी के साथ बहस करने नहीं गई थी, मेरे को तो वैसे ही टर्न ऑफ हो गया था उसकी हरकतों से। तो मैंने कहा भैया एव विल नेवर मीट दिस गाय। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं गाइस, तभी अब मैं अब लोगों से मिलती हूँ, लोगों को जानती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि इंसान ही सही नहीं है। तो मुझे आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, आई हैव टू बी ऑन द नेक्स्ट पर्सन। बट मेरा उस इंसान से कुछ हया नहीं है, मैं उस इंसान से जस्ट मिली हूँ, तो हाउ कैन दैट मेक मी अ प्ले गर्ल? बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग दिस नाउडेज। सब लोग यही कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्हें जानते हैं, उनको लगता है कि उनका टाइप का नहीं है, तो वो आगे स्किप कर जाते हैं। दैट्स वॉट आई वॉज डूइंग।
सो यस, ऐसे मैं काफ़ी बेवकूफ़ लोगों से मिली हूँ और ऐसा भी बहुत हुआ है कि काफ़ी लोगों ने मुझे गोस्ट किया है। मतलब मैं उनसे मिली हूँ और उसके बाद वो सडन गायब हो गए हैं। मे बी उनको मैं पसंद नहीं आई होंगी, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। आप किसी से मिलने जाते हो और आपको उसकी वाइब समझ में नहीं आती है, तो गोस्ट करना इज नॉट द राइट थिंग टू डू मेरे हिसाब से। ऑल्दो ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने भी किया है गोस्ट लोगों को, बट मुझे कुछ टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना गलत बात है। लाइक जब मेरे साथ वो चीज़ हुई ना, मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी गलत बात है किसी को गोस्ट करना। आई एम यूजिंग दिस फिक्सर अर्बन डीके, द बेस्ट वन। कितना बुरा है किसी को गोस्ट करना, बिकॉज हर बंदा होप में बैठा है कि आप उससे बात करोगे या मैसेज करोगे, बट आप सामने से मैसेज नहीं करते बिकॉज जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड। बट आप ये बात क्लियरली किसी को बोल सकते हो दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वन ऑफ द रीजन आई हेटेड दैट डेटिंग एरिया, लोग मुझे गोस्ट कर देते थे कि यार मैं झेल सकती हूँ, मुझे क्लियरली बोल सकते हो कि भाई मुझे तुझसे बात नहीं करनी, यू आर नॉट माई टाइप, इट्स ओके, यू नो, एवरीबडी हैज डिफरेंट टाइप, सबको अलग अलग चीजें पसंद होती है, विच इज वेरी नॉर्मल। तो या दिस इज व्हाट आई हेट। आप, मुझे पता है काफी लोग गोस्ट होते भी है, गोस्ट करते भी है, बट आप चाहते हो कि लाइफ में आप गोस्ट ना हो, तो आपको फर्स्ट सॉर्टेड होना है कि आप भी किसी को गोस्ट ना करो, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, यू नो, किसी को लटका के रखना, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग एट ऑल। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप क्लियरली बोल सकते हो कि भाई यू आर नॉट माई टाइप, आई थिंक वी शुड नॉट लाइक डू दिस। I'm gonna share one of my strict rule, जो कि सबसे पहला था, अगर मैं, बिकॉज आई वॉज ऑन अ डेटिंग ऐप, आजकल आप ये भूल जाओ कि सामने आपको कोई अप्रोच करेगा, और मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई मुझे इंसान ना ऐसे मुझे सामने मिले, ना कि ऑनलाइन मिले, ठीक है। मैं चाहती थी कि वो इंसान मुझे सामने मिले और वो सामने उसको मैं पसंद आ जाऊं और मुझे अप्रोच करे और हमारी बात हो जाए, जैसे फिल्मों में होता है या फिल्मी दुनिया में थी। तो मैं हमेशा से ऐसा चाहती थी, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हो नहीं पाता, तो आपको डेटिंग ऐप में होना पड़ता है। तो आई वॉज ऑल्सो ऑन अ डेटिंग ऐप। मेरे रोहित से मिलने के बाद देयर इज नो डेटिंग ऐप ऑन माई फोन एंड नॉट इंटरेस्टिंग टू बी ऑन दैट बिकॉज आई हैव माई बॉयफ्रेंड, तो कोई जरूरत नहीं है। सो यस, व्हाट हैपेंड इज कि जब मैं डेटिंग ऐप में थी, तो जैसे किसी से भी मिलने की बात होती थी, पहले तो मैंने ऐसा भी किया कि भैया मुझे बंदा बोलेगा तुम आधे रास्ते तक आ जाओ, मैं आ जाऊंगा, आधे रास्ते तक तुम इधर तक आ जाओ, फिर मैं उधर तक आ जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ तुम्हारे घर से। बहन, तू अपने घर बैठ, मैं अपने घर बैठ जाती हूँ, इससे बेटर तू मुझे यहाँ तक पिक करने नहीं आ रहा है और अ फर्स्ट डेट। आगे तो मैं इसके साथ तो अब मैं कुछ सोच ही नहीं सकती भाई, इसके साथ तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट डेट में मुझे पिक करने नहीं आ रहा है, ये मतलब नहीं हो पाएगा। गई भी हूँ जब मेरी अक्ल कम थी, मैं गई भी हूँ कैब करके भैया, बट फिर मैं क्या फायदा, क्योंकि जब मैं उस डेट पे गई मुझे पता चलता है कि भैया सामने वाला तो चूतिया है, इसके साथ तो आगे बात नहीं बनेगी। पहले ही मुझे उस टाइम पे ही मुझे कलेक्ट करना चाहिए कि ये बेवकूफ है क्योंकि मुझे पिक करने नहीं आया। सो यस, काफी लोग इस पर डिबेट करेंगे, बट मेरा रूल यही था कि भाई आपको हमको डेट पे ले जाना है लड़कों के लिए, तो भैया आप हमें पिक करने आओगे, सीधी सी बात है, चाहे आप गुड़गांव में रहते हो। और ऐसा है, गांव से भी लड़का आया था मुझे पिक करने के लिए, तो भैया सिंपल सा रूल था, आई एम यूजिंग दिस ब्लश शुगर का, कि भैया अगर तुम्हें मुझे डेट करना है तो मुझे पिक करने आओ, यस, अदरवाइज तुम अपने घर में बैठो और मैं अपने घर में। एक मैन शुड बी एक्ट लाइक अ मैन, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम एंड पिक एंड ड्रॉप, वो सबसे बड़ा और मेन चीज है, आपको करना चाहिए किसी इंसान को, एक लड़की के लिए। आई एम गोइंग ऑन अ कॉकटेल, बट ज़्यादा मेकअप होगा नहीं, कीप इट वेरी मिनिमल सा, लाइक थोड़ा थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। बट यस, आई एम डूइंग दिस वन माई अंडर आइज, ताकि मेरी आइज थोड़ी डॉल सी दिखे। यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा सा दिखता है, ये मैंने शीन से लिया था, मुझे इसकी पता भी नहीं है कौन सा ब्रांड है ये। सेकेंड, वन ऑफ द बिगेस्ट रूल बीइंग ऑन अ डेटिंग ऐप मेरा ये था कि भाई अगर मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया, जो मैं बहुत कम दे रही थी, बट अगर मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया है तो यू नीड टू रीच आउट विद मी तुरंत। ऐसा नहीं कि मैंने नंबर लेके तुम भूल गए हो और अब तुम 2-3 दिन बाद मुझे रीच आउट कर रहे हो, बिग नो 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 नो। मतलब वो लड़का तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब उसने तुमको इतना इंटरेस्टेड नहीं फाइंड किया है, और वो अपना टाइम निकाल के आपको मैसेज करेगा, अपना टाइम सोच के आपको, अगर वो इंटरेस्टेड होता वो तुरंत करता। तो मुझे ये चीज़ मेरे लिए बिग नो थी, अगर वो आपको मुझे तुरंत मैसेज नहीं कर रहा है, मतलब बिग नो फॉर मी। वन मोर रूल, कि अगर मैं किसी बंदे से अगर आज बात कर रही हूँ, मेरी अच्छी खासी उस बंदे से बात होती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी डेट प्लान करे। अगर वो जल्दी से जल्दी डेट प्लान नहीं करता है तो मेरा लगता है मुझे उससे बात करने का फायदा नहीं है, बिकॉज ये लंबा खींचेगा और
सिर्फ मैंने ये भी देखा है कि मैंने भाई महीने भर बात करी किसी से, हमारी वाइब बन रही है, आई वेस्टेड सो मच टाइम, कॉल पे के घंटे बात हो रही है, और जब आप उस इंसान से मिलते हो, एज आई सेड, वो इंसान अब है ही नहीं, वो जैसे प्रिटेंड कर रहा था, और वो इंसान अच्छा नहीं है या व्हाटएवर, वो इंसान मतलब वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो, तो आप बिकॉज उसने अपने आप को पोर्ट्रे से किया है, तो फिर आपको बहुत दुख होता है कि भाई साहब 1 महीना बर्बाद कर दिया इस बेवकूफ के पीछे मैंने। तो यस, बिग वन, अनदर वन वाज, या अगर बंदा मेरे साथ जल्दी से जल्दी डेट प्लान नहीं करता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड अगेन, बिकॉज हम नहीं बैठ के तुम्हारा टाइम पास करते रहेंगे फोन में बात करते रहने का। नेक्स्ट रूल, तो ये तो भैया मैंने ऑनलाइन, मैंने आई हैव सीन वन वीडियो, उससे मैंने सीखा था कि डोंट गो फॉर कॉफी डेट। यस, मैं गई थी कॉफी डेट्स में पहले, एंड आई एम लाइक वाई, बट या मैंने कॉफी डेट्स के लिए भी बिग नो है, बिकॉज कॉफी डेट मीन्स ड्राइव। ओ माई गुडनेस, जब कोई तुम्हें बोले कि आई एम टेकिंग यू फॉर अ ड्राइव डेट, बिग नो भाई, वो इतने एफर्ट्स नहीं लगा रहा कि वो तुम्हें कहीं लेके चले जाए। तो ऐसे इंसान से बात करने का फायदा क्या जो तुम्हें सिर्फ गाड़ी में ही घुमाएगा। मेरे लिए इट वॉज बिग नो, भैया हम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें हमें डेट पे ले जाना है तो प्रॉपर मुझे रेस्टोरेंट में ले जाओ, नो कॉफी डेट, नो ड्राइव डेट, नथिंग लाइक दैट। आई वॉन्ट यू टू गो ऑन अ प्रॉपर डेट जहां पे हम बैठे बात करें, फाइन डाइनिंग जहां पे हम बैठ के बात करें। यस, इट वॉज माई रूल, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग। यू नो, ये बहुत मैटर करता है, काफी लोगों के लिए नहीं करता होगा बट मेरे लिए करता है, बिकॉज इससे पता चलता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है आप में। अगर वो सिर्फ एक ड्राइव डिसाइड कर रहा है, मीन्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड, और उसके माइंड में ऑलरेडी है कि अगर मेरे इसके साथ नहीं कुछ होगा तो मैं उसको तुरंत ड्रॉप कर दूंगा। उसके माइंड में ये है। कॉफी भी एक शॉर्ट डेट होती है, बट आप इंसान किसी से मिलना चाह रहे हो तो वो डेट आप चाहते हो कि वो लंबी चले, है ना, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप उससे बात करना चाहते हो। कॉफी डेट, ड्राइव डेट, ये इतना कन्वीनियंट होता है उनके लिए, उनको लगता है कि भाई जैसी नहीं होगा कुछ तो ड्रॉप कर देंगे। कई लड़के तो भैया पहले दिन ही सोने के चक्कर में आते हैं, अगर वो सोचते हैं कि भैया आज यहाँ दाल नहीं गल रही तो चलो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। आई हेटेड। अनदर रूल इज आई एम नॉट पेइंग द बिल। यस काफी लड़कियां इससे बड़ी वो हो जाती हैं, आई डोंट नो व्हाई, मतलब I will not pay the bill on a first date, on a second date, on a third date, on any fucking date. मैं तब बिल पे करने के लिए रेडी हूँ जब तू मेरा बॉयफ्रेंड है। Like I'm okay to pay then, like because you're my boyfriend and I can now, I know you financially, I know anything, everything, and you are my boyfriend. तो अब मैं तेरे को डेट पर जा सकती हूँ, I can spend money, I don't mind spending money on my boyfriend. And मेरे लिए बड़ा रेड फ्लैग था कि कोई लड़का आपसे पे करवाए। वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं, एक बार हुआ था, उसकी स्टोरी मैंने बताई हुई है कि वो रेस्टोरेंट में जब बिल मंगा के वॉशरूम चला गया तो मैंने पे कर दिया था, बट आई रियलाइज कि फक मैंने क्या कर दिया भैया, ये एक जब मेरी मील का पैसा नहीं दे सकता, इसके साथ मैं फ्यूचर कैसे सोच सकती हूँ, ये मेरे बच्चों की फीस कैसे देगा ये मेरे को कैसे पालेगा, जबकि मैं अपने आप को पाल सकती हूँ। बट ऑब्वियसली आई वॉन्ट समबडी जो कि मेरा ध्यान रख सके। तो यस, बिग नो, नो 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 नो। वन मोर रूल, मैं उन लड़कों से बिल्कुल दूर रहती थी जो कि झूठी बातें करते हैं ऑनलाइन, झूठे सपने दिखाते हैं, कॉल पे बड़ी बड़ी बातें कि यू नो व्हाट, मतलब आपसे मिलते ही फर्स्ट कॉल पे या फर्स्ट मैसेज पे आप बोलेंगे यू नो व्हाट, आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल टू गेट मैरिड, एंड तुम बिल्कुल मैच करती हो उससे, एंड यू नो आई वांट अ पार्टनर लाइक यू, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो खरीदूंगा, मेरी मॉम से बात करना, मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाऊंगा। ऐसी सी बड़ी बड़ी जो बातें फेंकता है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और उन लोगों से मैं बिल्कुल ही कट ऑफ करके रखती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझसे ऐसी बातें करता था मैं तो भैया बोलती थी भैया तू तो भाई मेरे टाइप का है भी नहीं, तू चले जा, क्योंकि ये बंदा आपके इमोशंस के साथ खेलने आया हुआ है। ठीक है, ये बंदा क्लियर नहीं है कि इसको क्या चाहिए, ये बंदा सिर्फ आपके इमोशन के साथ खेलने आया है, और ये हर लड़की के साथ ये ट्रिक यूज करता है। तो ऐसे लड़के से तो मैं बहुत 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 दूर। अनदर रूल था कि आई एम गोना डेट ओनली 30+ मैन। ठीक है, ये सोच के कि भैया वो ज़्यादा मेच्योर होते हैं, वो ज़्यादा सीरियस होते हैं लाइफ में। अब सी गाइज, मैं वही बता रही हूँ ना, लोग बोलते हैं कि मैं प्ले गर्ल थी, बट मैं 30+ बंदे को डेट कर रही हूँ यही सोच के कि भैया वो ज़्यादा सीरियस होगा लाइफ में सेटल होने के लिए, ज़्यादा सीरियस होगा अपने लाइफ को लेकर और मेरे को लेकर, ये सोचता मेरा था पहले, बट बहुत ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि वो भी
मर्द है और जरूरी नहीं है वो उसी पेज में हो जिस पेज में आप उसको सोच रहे हो, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं सोचता। तो यस, मैं सोचती थी कि आई विल डेट ओल्डर मैन बिकॉज ऑफ द रीजंस मैंने आपको बता दिया है, बट ऐसा होता नहीं था कि वो ऐसा देख रहा है और वैसा चाहता है लाइफ में। कोई बंदा है जो 30+ है, जो काम नहीं करता है, इवन 30 अंडर भी हो, काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ना जॉब ना नथिंग, ही इज जस्ट चिलिंग इन हिज लाइफ, ओ माय गॉड, इट्स अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी। ऐसे बंदे को मैं कभी डेट नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं एक एम्बिशियस इंसान हूँ, मुझे एक एम्बिशियस बंदा चाहिए अपनी लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को देखकर ग्रो करूँ लाइफ में, ना कि उसकी तरह मैं निठल्ली हो जाऊँ, बिकॉज कंपनी मैटर्स। तो या ऐसे निठल्ले लोगों के साथ तो मैं कभी डेट पे नहीं जाती थी। तो मेरा बहुत ज़रूरी बनता था कि मैं ये चीज़ें पूछूं, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर वर्क, क्योंकि उससे मुझे पता चला था हाउ एम्बिशियस ही इज़ एंड वो कितना मुझे मोटिवेट करेगा लाइफ में एम्बिशियस होने के लिए। सो या दीज आर द रूल्स आई यूज टू फॉलो। अब कपड़े पहने बिकॉज आई एम रेडी नाउ। सो गाइस, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग फॉर टुडे, दिस इज माय जैकेट, कम बेबी। And this is her going to be husband. Yeah. And you know what's the most beautiful thing one can wear? Is a smile. Yes. Yay! Always smiling. And what's my best outfit today? Is having you next Yeah. to me. Same maybe. चले? चल। चलो जी. Just wanna give small details. By the way, black and white हो गया? Yes. Black and white, black and white. अपना कोट अंदर से दिखाओ। मेरा look कैसा लग रहा है? ये Yeah. This is मेरी what तरह रंग रंगीला, छैल छबीला. टचअप किया मैंने और ग्लॉस लगाया है पिंक कलर का, एंड दिस इज द ब्लाउज आई गॉट फ्रॉम जीके एंड गुलाबी, इसके मेरे पास है उसकी ताले की चाबी। चाबी. हरा. अब हम जा रहे हैं वहाँ पे। हरा क्या था? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू। Okay, love you. बाय बाय।